अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन में भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूं तो इसके बाद जो हमारे पास पोर्शन है वो है जी फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। कैसे जो है हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, सिर्फ और सिर्फ हमने जो है ना वो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं ऑलरेडी जो है लेक्चर्स में बता चुका हूं। यहाँ हम लोग जो है ना वो बेसिकली किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि वो उस जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया है वो किस पॉइंट पे x की किस वैल्यू के ऊपर, या जो भी उसमें वेरिएबल यूज हो रहा हो उसकी किस वैल्यू के ऊपर वो जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो होता है या अनडिफाइन होता है। जिस पॉइंट पे वो जीरो हो या जिस पॉइंट पे अनडिफाइन हो वो कहते हैं हम कहते हैं कि वो उसका क्रिटिकल पॉइंट है। जब हम क्वेश्चन करेंगे एक दो क्वेश्चन समझेंगे, आप बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं। इसलिए आपने इस लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें, नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो लेकर आता हूं आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। कहता है जी फंक्शन है y विच इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 उसने आपको दिया हुआ है। कहता है जी इसके जो है ना क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये तो बनेगा जी आपके पास y प्राइम विच इज इक्वल टू 2x माइनस 6x का डेरिवेटिव होता है जी आपके पास 6 और 7 एक कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव होता है जी आपके पास 0। अब ये आ गया जी बेसिकली आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x माइनस 6। अब देखें जी ये जो है ना वो कब जीरो होगा, इसको अगर जीरो के इक्वल रख के चेक करते हैं यहाँ पे 2x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। देखिए ये अनडिफाइंड तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में बटे की शक्ल नहीं है, इसलिए ये अनडिफाइंड तो नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करें, लेकिन जो है ना वो ये फंक्शन हम चेक करेंगे कि x की किस वैल्यू के ऊपर जीरो होता है। तो यहाँ पे उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, 2x माइनस 6 को जीरो के इक्वल रखते हैं, या फिर जो हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है इसको जीरो के इक्वल रख के हम लोग चेक करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव 2x माइनस 6 इसको जीरो के बराबर रख के चेक करेंगे इसका कौन कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले तो बनेगा x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब 2 भी जो है ना वो आपके पास 2 तो 0 हो जाएगा, तो x माइनस 3 भी आपके पास 0 हो जाएगा, x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x की वैल्यू निकल सकती है x विच इज इक्वल टू 3। ये जो हमारे पास पॉइंट है यही है जी बेसिकली हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 को जब आप यहाँ पे रखेंगे तो 3 2 बार 6, 3 2 बार 6, 6 माइनस 6 0, यानी कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 3 होती है तो फिर जो है ना हमारे पास इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो 0 के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब ये है कि इसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट है और वो है जी आपके पास x इज इक्वल टू 3। यही इसी तरह से हम जो है ना वो सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये था बेसिकली आपके पास क्वेश्चन नंबर 41। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है f x which is equal to 6x square minus x की पावर 3। अब लेंगे यहाँ पे आप लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, बनेगा f प्राइम ऑफ x which is equal to, ये बनेगा जी आपके पास 12x माइनस ये बनेगा जी आपके पास 3x स्क्वायर। ठीक है जी, और दोबारा से जो है ना वो 3x स्क्वायर, हाँ ये आपके पास इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। अब देखें जी यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है ना वो आप लोग 0 के इक्वल यहाँ पे रख के चेक करें किसके इक्वल आता है बेसिकली। तो 0 के इक्वल रखता हूँ जी, ये बनेगा जी 12x माइनस 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे x भी कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे 3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 3x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा जी आपके पास 4 माइनस 3 ऑलरेडी बाहर है तो एक 4 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 3x भी 0 है, 4 माइनस एक्स भी 0, तो लिखेंगे 3x भी आपके पास 0 और 4 माइनस एक्स भी आपके पास 0 के इक्वल आएगा यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 0, क्यों 3 उधर जाके जनरल 0 हो जाएगा, x विच इज इक्वल टू 0। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जनरल x को दो लेके जाएंगे, बनेगा जी 4 इक्वल टू x, यानी कि यहाँ पे 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। एक है जी आपके पास x इज इक्वल टू 0, सेकंड है जी आपके पास x इज इक्वल टू 4। यही दो पॉइंट्स आपके पास जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है f x which is equal to x into 4 minus x होल की पावर 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये दोनों हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, एल'हॉपिटल रूल क्या होता है, ये सारे रूल्स जो मैंने अपलोड किए। अगर आप लोग देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन में भी जाके आप लोग चेक करें, विजिट करें, लास्ट में देखें हम लेक्चर्स को जाके। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अगर अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा जी आपके पास f प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, पहले जो है ना फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी, फिर लेंगे सेकंड टर्म का डेरिवेटिव,
इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर लगेगा 3 पीछे आ जाएगा, 3 इंटू 4 माइनस एक्स की पावर में एक इसकी पावर में एक माइनस करेंगे वो 2 आ जाएगा, और दोबारा से जो ना वो इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा जी 4 माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है जी -1। ठीक है जी। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं जी, प्लस लिखते हैं। प्लस लिखने के बाद ये सेकंड टर्म वैसे के वैसे आती है 4 माइनस एक्स की पावर 3, और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव होता है जी आपके पास 1। ये होता है बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट रूल, यानी कि फर्स्ट टर्म वैसे के वैसे लिखी, डेरिवेटिव लिए सेकंड टर्म का। ठीक है जी। उसके बाद प्लस, फिर हमने जो ना वो सेकंड टर्म वैसे के वैसे लिखी और डेरिवेटिव लिया हमने फर्स्ट टर्म का। अब इसको मुझे सिंपलीफाई करके चेक करते हैं, बनेगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, बनेगा जी आपके पास माइनस का 3x इंटू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस इंटू 4 माइनस एक्स का क्यूब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे भी 4 माइनस एक्स मौजूद है, यहाँ पे भी 4 माइनस एक्स मौजूद है, तो कॉमन ले सकते हैं आप लोग। ये बनेगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अगर मैं 4 माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ पे जो है ना वो आप लोगों के पास यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा जी माइनस का 3x प्लस यहाँ पे बच जाएगा जी 4 माइनस एक्स, यहाँ पे बन जाएगा क्योंकि 4 माइनस एक्स का स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ पे एक 4 माइनस एक्स आपके पास यहाँ पे रह जाएगा। तो ये बनेगा जी एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे जी -3x माइनस एक्स बन जाएगा माइनस का 4x प्लस का 4 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जी एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप लोग जो है ना वो अगर चाहें तो 4 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 4 को कॉमन ले, बनेगा जी आपके पास 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखें जी यहाँ पे मैं अगर 4 को कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा जी आपके पास, या -4 को कॉमन ले लें, 4 को कॉमन ले लें, कुछ भी -4 को ले लें जी। -4 को कॉमन लिया तो ये बचा जी आपके पास x, ये बचा जी माइनस, ये बचा जी 1। ठीक है जी। देखिए इनको दोबारा -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही बनेगा, माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस 4 एक बार 4, फिर आपके पास वही चीज बनेगी। अब इस -4 को बाहर से सेपरेट लिख सकते हैं, इस -4 को बाहर लिख लिया, ये बचा जी 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसके बाद जी आपके पास यहाँ पे बचा जी बेसिकली आपके पास x -1। ओके जी, ये चीज हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी। अब आपने क्या करना है जी, बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के ऊपर रख के चेक करने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, तो -4 इंटू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू x -1 विच इज इक्वल टू 0। -4 0, ये चीज 0 हो जाएगी, -4 माइनस एक्स का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, और x -1 ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लिया तो ये बच जाएगा आपके पास 4 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 1, ये आपके पास आ गया क्रिटिकल पॉइंट। और यहां से आप लोग जो है ना निकाल सकते हैं 4 इक्वल टू x। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं, एक आपके पास क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1 और सेकंड आपके पास क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 4। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद आपने एक चीज जो है ना वो जेरे गौर रखनी है, आपने ये भी देखना है कि अगर ये क्रिटिकल पॉइंट्स इस क्वेश्चन में इस फंक्शन में पुट करें तो ये कहीं अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा, मतलब इसकी डोमेन से बाहर तो नहीं जा रहा, क्योंकि इसकी जो है ना वो डोमेन भी हमने देखनी होती है ना क्वेश्चन की। लेट्स सपोज कि x जो है ना वो 1 यहाँ पे रखता हूँ, तो 1 रखने से ये अनडिफाइंड नहीं होगा। इसी तरह से x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 रखता हूँ तो 4 माइनस 4 सारा 0 तो हो जाए लेकिन अनडिफाइंड नहीं होगा। इसलिए जो है ना वो आपने ये भी चीज जेरे गौर रखनी है कि ऐसा क्रिटिकल पॉइंट ना आए जिसको इसके अंदर पुट करें तो वो अनडिफाइंड हो जाए, क्योंकि वो उसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि डोमेन से बाहर हो जाएगा ना। डोमेन इसकी क्या है, जिसमें डोमेन इस फंक्शन की वो होगी जिसमें वो अनडिफाइंड ना हो। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जिसमें वो फंक्शन ही अगर क्वेश्चन ही अगर अनडिफाइंड होगा तो वो फिर उसकी डोमेन में तो नहीं आएगा ना, उसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। इसलिए आपने ये भी चीजें इनमें रखनी है। अब देखें दोनों पॉइंट्स को इसमें पुट करें तो ये क्वेश्चन है जो फंक्शन है अनडिफाइंड नहीं हो रहा, बस ये दोनों इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू x -1 का स्क्वायर एंड x -3 का स्क्वायर उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली इस दोनों जो है ना आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे बनेगा g प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म आप लोग इसको वैसे का वैसे लिख लें, फिर सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 पहले आ जाएगा 2 इंटू x -3, और दोबारा से x -3 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा जी आपके पास 1, तो उसको रहने लिखे ना लिखे, उसके बाद प्लस लिखें, फिर सेकंड टर्म वैसे के वैसे आएगी। उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट टर्म का, तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू x -1, और दोबारा से x -1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 ही होगा, उसको लिखे ला लिखे। ठीक है जी, ये चीज आपके पास यहाँ पे बन जाएगी, तो ये बनेगा g प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू x -1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 आप लोग पहले लिख लें, 2 इंटू x -1 का स्क्वायर और x -3 प्लस फिर आप लोग लिखे 2 इंटू x -3 का स्क्वायर और x -1 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब देखें इनमें से बेसिकली कौन कौन सी चीज कॉमन आ रही है, जो चीज कॉमन आ रही है उसको आप लोग कॉमन ले सकते हैं, तो g प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें जी 2 इंटू यहाँ पे x -1, यहाँ पे भी x -1 मौजूद है,
यहाँ पे भी x माइनस 3 मौजूद है, यहाँ पे भी x माइनस 3 मौजूद है, यहाँ पे भी 2 मौजूद है, यहाँ पे भी 2 मौजूद है। तो आप लोग कॉमन ले सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 3। अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 1 एक चीज बाहर है तो एक यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 1। उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे आपके पास बचेगा जी प्लस 2 ऑलरेडी बाहर है और x माइनस 1 भी ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ पे एक x माइनस 3 बाहर है तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 का स्क्वायर। तो लिखें जी x माइनस 3 का स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे आपके पास बच जाएगा। सो यहाँ पे जनो आपके पास एक x माइनस 3 बाहर है तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 यहाँ पे सिर्फ बचेगा, ठीक है जी। x माइनस 3 यहाँ पे आपके पास रह जाएगा। उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो g प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 3। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस एक्स जो है ना वो बेसिकली आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 2x, और उसके बाद है जी यहाँ पे आपके पास माइनस 1 माइनस 3 बचेगा जी माइनस का 4। देखें जी g प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 3। अब यहाँ पे आप लोग अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 2 इंटू एक्स माइनस का 2 यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद देखें जी यहाँ पे हमारे पास है g प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, अगर इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाएगा 4 इंटू x माइनस 1 x माइनस 3 और x माइनस 2। ये था जी बेसिकली आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको जो है जीरो के ऊपर रख के इसके क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करेंगे। तो रखें जी 4 इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 3 x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। अब ये 4 भी इक्वल टू 0, x माइनस 1 भी 0 के इक्वल, यहाँ पे लिखें जी x माइनस 1 भी 0 के इक्वल, इसके बाद x माइनस 3 भी 0 के इक्वल है जी, और आपके पास x माइनस 2 भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट निकलेगा x इज इक्वल टू 1, इसके बाद यहाँ पे आपके पास पॉइंट निकलेगा x इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे आपके पास पॉइंट आएगा जी x इज इक्वल टू 2। ये है जी बेसिकली हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, ये x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। अब देखें जी अगर मैं x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करता हूँ x की जगह पे, तो कहीं भी हमारे पास ये फंक्शन जो है ना वो अनडिफाइन नहीं हो रहा। इसी तरह से जो है ना वो x3 कहीं भी पुट करता हूँ अनडिफाइन नहीं हो रहा, 2 कहीं पे भी पुट करता हूँ अनडिफाइन नहीं, उसका मतलब तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है y विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x। तो इसका जो है ना वो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं y विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x की पावर -1। इसको ऊपर लेके जाएं, x की पावर -1 इजी हो जाएगा। इसको जो है ना वो इसका डेरिवेटिव लेंगे, बनेगा y प्राइम विच इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 2x, उसके बाद प्लस -1 आ जाएगा 2 के साथ आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपके पास 2 है, प्लस 2 पावर से जो है ना वो -1 पीछे आ जाएगा, और x की पावर में एक और माइनस करेंगे बन जाएगा जी -2। ये था जी इसका आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद हमारे पास y प्राइम विच इज इक्वल टू 2x प्लस -2, इसको नीचे ले जाए 2 ओवर एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपके पास बन जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना वो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा जी आपके पास एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये बचा जी आपके पास 2x की पावर 3 -2। ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब जो है ना हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है, अगर तो जो है ना वो हमारे पास का y प्राइम 0 होना चाहिए, 0 आ जाए, या फिर y प्राइम हमारे पास अनडिफाइन आ जाए, क्योंकि हमारे पास बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स की दो जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे इसके पॉइंट्स होते हैं, दो कंडीशंस होती हैं कि अगर जो है उसके फर्स्ट डेरिवेटिव किस पॉइंट पे 0 होता है या फिर किस पॉइंट पे अनडिफाइन होता है। तो दोनों यहाँ पे क्योंकि बटे की फॉर्म भी आ चुकी है, अगर मैं यहाँ पे x के भी 0 पुट करता हूँ तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, वो भी हमारे पास का क्रिटिकल पॉइंट आ सकता है। इसलिए यहाँ पे मैंने इसको चेक किया। चेक करते हैं जी, सबसे पहले यहाँ पे इसके न्यूमिनेटर में चेक करें। न्यूमिनेटर में अगर इसको 0 की को रखते हैं 2x क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये बनेगा जी 2x क्यूब विच इज इक्वल टू 2 और x क्यूब विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो है ना वो आप लोग इसका क्यूब रूट लेंगे, यहाँ पे तो x आपके पास यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। एक ये इसका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। अब इसी तरह से ये अनडिफाइंड कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर जो है ना वो 0 के इक्वल होगा। तो डिनोमिनेटर x के इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे बेसिकली आपके पास आ जाएगा। ओके जी, अब देखें जी यहाँ पे हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं, एक x इज इक्वल टू 0 है, एक x इज इक्वल टू 1 है। लेकिन हमने जो है ना वो इसकी डोमेन भी देखनी, फंक्शन भी देखना है कि क्या इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स पे कहीं पे फंक्शन तो नहीं अनडिफाइन हो रहा। तो देखिए जी, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ कहीं भी, तो 1 पुट करने से फंक्शन कभी भी अनडिफाइन नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं x इक्वल यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, बटे की शक्ल में 0 पुट करता हूँ तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 पे जाना वो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो सकता, सिर्फ इसका क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1 नहीं होगा। ठीक है, इसी ये क्योंकि ये इसकी डोमेन में आ रहा है, इसलिए जो है उसका क्रिटिकल पॉइंट आपके पास सिर्फ ये होगा x इक्वल टू 1।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है f of x which is equal to x square over x minus 2। अब देखिए ये बट्टे की शक्ल में जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे लगेगा हमारे पास क्वोशिएंट रूल। तो f प्राइम ऑफ x which is equal to यहाँ पे लगाएंगे आप लोग क्वोशिएंट रूल लगाएं तो नीचे वाली का स्क्वायर हो जाएगा x minus 2 का स्क्वायर। उसके बाद नीचे वाली टर्म वैसे के वैसे आ जाएगी, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाली टर्म का, उसके बाद माइनस लिखेंगे, फिर ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे जी नीचे वाली टर्म का यानी कि x minus 2 का। नेक्स्ट है जी हमारे पास f प्राइम ऑफ x which is equal to x minus 2, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जी 2x माइनस इंटू एक्स स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव लेंगे x minus 2 का तो ये बनेगा जी आपके पास 1 और डिनोमिनेटर में जी आपके पास x minus 2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद जी आपके पास f प्राइम ऑफ x which is equal to, अब यहाँ पे जी आपके पास 2x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में जी आपके पास x minus 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा के चेक करते हैं, f प्राइम ऑफ x which is equal to 2x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस x का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में जी आपके पास x minus 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट है जी हमारे पास f प्राइम ऑफ x which is equal to 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बन जाएगा जी आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x और डिनोमिनेटर में जी आपके पास x minus 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जी बेसिकली इसका जो है ना वो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करने के लिए दो चीजें यहाँ पे करेंगे जी। एक दफा जो है ना वो हमारे पास जो फंक्शन है उसको जीरो के ऊपर रख के चेक करेंगे, एक दफा जो है ना वो अनडिफाइंड इन्फिनिटी के ऊपर रख के यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको न्यूमिनेटर को आप लोग जीरो के ऊपर रख के चेक करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग x को कॉमन ले सकते हैं, बनेगा x इंटू एक्स माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट्स बेसिकली निकलेंगे, एक x इज इक्वल टू 0 है और एक x इज इक्वल टू 4 है। ये भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है। और यहाँ पे जाना वो कब इसका अनडिफाइंड होगा, जब डिनोमिनेटर जाना वो जीरो के इक्वल आएगा। जब डिनोमिनेटर जीरो होगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए जब x minus 2 आपके पास यहाँ पे लिखें, x minus 2 का स्क्वायर जब जीरो हो जाएगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो x minus 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बनेगा जी आपके पास x minus 2 which is equal to 0। तो ये आ जाएगा जी x is equal to 2। ये हमारे पास बेसिकली इसके थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। अब आपने जो है ना वो इस फंक्शन को भी देखना है कि बेसिकली इनमें से क्या सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं भी या नहीं। देखें अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये हमारे पास जो है ना वो अनडिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब 0 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। 4 पुट करता हूँ तो 4 माइनस 2 2, यहाँ पे 0 नहीं बन रहा बटे में, इसका मतलब है कि 4 भी इसका क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। अगर मैं 2 पुट करता हूँ 2 माइनस 2 ये 0 बटे में 0 बन जाएगा तो ये सारा का सारा अनडिफाइंड हो जाएगा, इसकी डोमेन में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि ये 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, बल्कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके पास x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4। ये दो इसके आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर हमारे पास डेरिवेटिव लेंगे बनेगा जी, पहले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 32 x की पावर लिख सकते हैं आप लोग 1/2। इसके डेरिवेटिव लें y प्राइम विच इज इक्वल टू 2x माइनस 32। अब इसको पावर लगेगा तो 1/2 पीछे आ जाएगा और x की पावर में जो है ना वो एक माइनस करेंगे तो बनेगा 1/2 माइनस 1, आई थिंक माइनस 1/2 होता है, चेक कर लें। तो ये होता है जी आपके पास, हाँ जी माइनस 1/2 यहाँ पे आपके पास बेसिकली आ जाएगा। ये होता है जी हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद इसको मुझे सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं, y प्राइम विच इज इक्वल टू 2x माइनस, इसको काटें तो ये बन जाएगा जी 16, इसको बटे में ले जाए 16 ओवर x का स्क्वायर रूट यहाँ पे बन जाएगा बेसिकली आपके पास। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, y प्राइम विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x को एलसीएम ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ x को एलसीएम लिया तो ये आपके पास बेसिकली क्या बनेगा जी 2x की पावर 3/2, 2x की पावर x और x की पावर 1/2 करेंगे तो ये बनेगा 3/2, माइनस से कैंसिल हो गया बन जाएगा 16। अब देखें ये हमारे पास बेसिकली इसका आ गया जी फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कब हो सकते हैं, जब इसका जो है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो या फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास हो अनडिफाइंड, क्योंकि बटे की शक्ल में भी आ रहा है तो अनडिफाइंड भी हो सकता है किसी पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले इसके न्यूमिनेटर को चेक करते हैं, 2x की पावर 3/2 माइनस 16 को 0 के ऊपर रख के चेक करें तो ये सारा जब ये 0 होगा तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 को कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा जी आपके पास x की पावर 3/2 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास। अब आप लोग इसको जो है ना वो ऐसे भी कर सकते हैं, x की पावर 3/2 विच इज इक्वल टू 8 को उधर लेके जाए बन जाएगा जी आपके पास 8। ये है जी आपके पास x की पावर 3/2 विच इज इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं आप लोग 2 की पावर 3। अब यहाँ पे भी आप लोग इसको क्यूब रूट लेंगे, यहाँ पे भी क्यूब रूट लेंगे तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 3 से कैंसिल होगा तो ये बचेगा x की पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं जी आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ x विच इज इक्वल टू यहाँ पे बच जाएगा 2। अब आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो इसका इधर भी जो है ना आप लोग
स्केयर लेंगे, इधर भी स्केयर लेंगे, तो ये बनेगा जी x विच इज इक्वल टू 4। ये क्रिटिकल पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ चुका। यहाँ पे चेक करते हैं जी स्क्वायर रूट ऑफ x जो है ना वो जब 0 के इक्वल होगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका आप लोग जो है ना वो क्या करेंगे, स्केयर लेंगे। जब स्केयर लिया तो ये बन गया जी आपके पास x विच इज इक्वल टू 0। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, लेकिन आपने जो है ना इस फंक्शन को भी देखना है। x 4 पुट करता हूं तो ये अनडिफाइन नहीं हो रहा है, x 0 पुट करता हूं फिर भी अनडिफाइन नहीं हो रहा। इसका मतलब दोनों इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये भी इसका क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी इसका क्रिटिकल पॉइंट है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। अगर वीडियो के लेक्चर पे चलकर सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली से लाजमी शेयर किया करें। अगर कोई मसला होता है, कोई भी क्यूरी होती है, आप लोग जो है ना वो इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, फिर 49, फिर 50। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस x का स्क्वायर उसने आपको दिया हुआ है। तो आप लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहाँ पे लेंगे इसका आप लोग डेरिवेटिव जी प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/2 पीछे आ जाएगा तो बनेगा 2x माइनस x स्क्वायर की पावर में माइनस करके बनेगा माइनस 1/2। अगेन डेरिवेटिव लेंगे 2x माइनस x स्क्वायर का, वो बनेगा जी आपके पास 2 माइनस का 2x यहाँ पे बेसिकली आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद है जी हमारे पास g प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर आप लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं तो 1/2 इंटू 2x माइनस x स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेते हैं बनेगा जी आपके पास 1 माइनस x आ जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल, तो g प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा जी आपके पास 1 माइनस एक्स, इसको बटे में ले आए बनेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट बेसिकली आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ये है जी आपके पास दरअसल इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास g प्राइम ऑफ x है इसको 0 के इक्वल भी रखें, और g प्राइम ऑफ x ये आपके पास है ना अनडिफाइंड भी यहाँ पे हो सकता है। चेक करते हैं जी किस पॉइंट पे 0 होता है, किस पॉइंट पे अनडिफाइंड होता है। तो इसको न्यूमरेटर को रखें 0 के इक्वल 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0, तो 1 विच इज इक्वल टू एक्स, ये एक क्रिटिकल पॉइंट इसका यहाँ पे आ चुका। अब इसको 0, ये अनडिफाइंड ये फंक्शन कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल होगा। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो 0 के इक्वल होगा, इसका स्क्वायर नहीं बनेगा 2x माइनस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है ना वो आप लोग अगर जो है ना वो x को कॉमन लेते हैं, x इंटू ये बचेगा जी आपके पास 2 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पे x भी 0 के इक्वल है और आपके पास 2 माइनस एक्स भी 0 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 2 विच इज इक्वल टू x। ये है जी आपके पास बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जाना वो बेसिकली आपने चेक करना है कि क्या इसमें जाना वो ये सारे के सारे पॉइंट्स पुट करें तो ये इसकी डोमेन में लाई करते हैं कि नहीं करते। x यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 2 माइनस 1, हाँ बिल्कुल अनडिफाइन नहीं हो रहा है, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, तो इसको यस कर दें। इसके बाद 0 पुट करता हूं तो ये बनेगा जी आपके पास 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, ये भी इसका क्रिटिकल पॉइंट है, बिल्कुल है। x अगर 2 पुट करता हूं ये बनेगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, ये भी इसका क्रिटिकल पॉइंट है। यानी कि सारे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है। ये जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, इसका डेरिवेटिव ले बनेगा y प्राइम विच इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 24, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे आ चुका। अब जो है ना वो आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के इसको 0 के ऊपर रखें, प्लस 6x माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0। अब देखें जी यहाँ पे आप लोग 3 इसका कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लिए बचेगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा जी 2x माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। 3 0 के इक्वल हो जाएगा, बनेगा जी x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग बेसिकली इसके पेयर्स बनाएंगे, 8 के ऐसे पेयर्स बनाएंगे जिनको जो है ना वो माइनस करें तो आपके पास 2 आए, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास 8 आता है, और 4 में से 2 माइनस करें तो वो 2 आता है। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 2x माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। देखिए 4x माइनस 2x माइनस 8 ये हमारे पास के पेयर्स बन चुके हैं। अब एक ये चीज है और एक ये चीज है, इसमें से कॉमन नहीं बचेगा x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 4 भी आपके पास 0 के इक्वल है, और उसके बाद x माइनस 2 भी आपके पास 0 के इक्वल है।
इन चीजों को मैं ज्यादा जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये 9-10 वाले क्वेश्चंस हैं, ये बीएस वाले क्वेश्चंस नहीं है। तो ये है जी आपके पास x इज इक्वल टू -4 और ये है जी आपके पास बेसिकली x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास दो बेसिकली इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये भी इसका क्रिटिकल पॉइंट, ये भी इसका क्रिटिकल पॉइंट। ये था क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है जी y विच इज इक्वल टू x माइनस 3x की पावर 2/3 डेरिवेटिव ले y प्राइम विच इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1 माइनस 3 2/3 जो है ना वो उसके पीछे आ जाएगा, तो ये बनेगा x की पावर में 2/3 माइनस 1 करें तो 2/3 माइनस का 1 करेंगे तो ये बनेगा जी आपके पास 2 माइनस 3 माइनस 1/3, तो इसको यहाँ पे लिख लें जी माइनस का 1/3 यहाँ पे बेसिकली आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास y प्राइम विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2x की पावर माइनस 1/3 यहाँ पे आ जाएगा। ये है जी आपके पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बनने जा रहा है जी y प्राइम विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ओवर इसको नीचे ले जाएं x की पावर 1/3 y प्राइम विच इज इक्वल टू x की पावर 1/3 को लेता हूँ एलसीएम x की पावर 1/3 तो ये बन जाएगा जी x की पावर 1/3 माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये है जी बेसिकली आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जो है ना वही चीज जो हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, y प्राइम इक्वल टू 0 या फिर y प्राइम इक्वल टू इन्फिनिटी। तो न्यूमिनेटर जब 0 होगा सारा का सारा 0 हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर को 0 रख के चेक करते हैं -2 विच इज इक्वल टू 0 x की पावर 1/3 विच इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जो है ना वो इसका आपने 1/3 यहाँ से खत्म करना है, तो ऑब्वियसली इसका क्यूब रूट लेंगे, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 2 का क्यूब होता है जी बेसिकली आपके पास 8। ये आपके पास 8 एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद ये ना ये कब अनडिफाइन होगा, जब इसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल आएगा, तो x की पावर 1/3 विच इज इक्वल टू 0 क्यूब रूट लेके जो x विच इज इक्वल टू 0। अब देखें जी एक इसका क्रिटिकल पॉइंट आया 8, एक क्रिटिकल पॉइंट आया इसका 0। अब इस फंक्शन में चेक करें, चाहे 8 पुट करें चाहे 0 पुट करें, अनडिफाइन नहीं और इसकी डोमेन में ही आ रहा है। इसका मतलब कि x इक्वल 0 भी इसका क्रिटिकल पॉइंट है, x इक्वल 8 भी इसका क्रिटिकल पॉइंट है। ये थे मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ईच एंड एवरी कांसेप्ट समझ आए। क्वेश्चन 50 तक हमने कंप्लीट सॉल्व किए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से लाजमी शेयर किया करें। अच्छी चीज को शेयर करना सदके में आता है। अगर आपको जो है कोई क्यूरी होती है आप लोग को जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।